हमारी आज के गेस्ट सुनीता जी मंडेले का करते हैं। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपका स्वागत है लेट्स टॉक विद ममता सुराना शो में। हमारी आज की गेस्ट सुनीता जी मंडेलिया, जिनके व्यक्तित्व में ही संपन्नता, सुंदरता, वैभव और संस्कार की झलक दिखाई देती है। Her empathetic nature made her work for the betterment of women and children by means of education and skill development. She does not believe in the mere sympathy or monetary donation, but works toward empowerment of women by making them financially independent. She herself is very much talented. She loves singing, dancing, and she is very much alert about her health. सबको साथ लेकर के चलने वाली स्नेहिल उच्च विचारों की धनी सुनीता जी मंडेलिया से आइए बातों का सिलसिला चालू करते हैं। उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। सुनीता जी, एक बात तो है, ये तो मैं जानती हूँ कि आप जहाँ जन्म लिया है आपने, कहते हैं वहां चांदी का पालना और सोने का चम्मच। आपने ऐसे परिवार, ऐसे समृद्ध और संस्कारी परिवार में जन्म लिया है, तो इतनी समृद्धि संस्कार होने के बावजूद आपका बचपन अच्छा। और सबसे मजे की बात तो ये है कि आपको ससुराल भी उसी टक्कर का मिला। एक मंडेलिया परिवार की शान ही अलग है। और अगर ऐसा परिवार मिलता है और ऐसा ससुराल भी मिल जाता है तो बोलते हैं ना कि सोने में सुहागा हो गया है। ऐसा बड़े कम लोगों के साथ होता है, बहुत बिरले लोगों के साथ होता है। तो इस मामले में आप तो बड़े सौभाग्यशाली हैं। तो कैसा रहा आपका बचपन? क्या ऐसा एटीट्यूड वाला कि भाई हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, या बड़ा डाउन टू अर्थ, जैसे जहां पर वो बोलते हैं ना कि संस्कार भी बराबरी से मिलते हैं? तो अपने बचपन से लेकर के अभी तक का थोड़ा आप हमको परिचय। आप ममता जी, आप सही कह रही हैं। ईश्वर की कृपा से बहुत समृद्ध परिवार में जन्म हुआ, लेकिन उससे बड़ी बात ये हुई कि बड़ा सिंपल एजुकेटेड परिवार था मेरा, और एजुकेशन की बहुत उसमें इम्पोर्टेंस थी। तो इसलिए मेरी माँ ने हमें बेस्ट स्कूल में भेजा, हम तीनों बहनों को। उस टाइम का बेस्ट स्कूल था जेबी परेड स्कूल, हाई स्कूल फॉर गर्ल्स। और वहां से फिर मैंने कॉलेज किया, अपना सेंट जेवियर्स कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया। और मजे की बात है कि ससुराल में मेरा ग्रेजुएशन आफ्टर मैरिज कंप्लीट हुआ, तो सिमिलरली मेरे ससुराल में भी वही संस्कार कंटिन्यू करते रहे। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट चीज है हर एक की लाइफ में, क्योंकि एजुकेशन से आपका विजन बहुत बड़ा हो जाता है। तो क्योंकि मेरी सोच, और मैंने यही ईश्वर से हमेशा मांगा, तो कहते हैं ना कि आप शिद्दत से कोई चीज मांगते तो सारा यूनिवर्स, कायनात आपके साथ हो जाती है। तो मैं बचपन जैसे शादी के बाद मैंने कई बच्चों को, ड्राइवर्स के बच्चे हैं, अपने माली के बच्चे, इनको पढ़ाती थी। फिर धीरे धीरे जैसे एक मेरे मेड सर्वेंट पार्ट टाइम वर्कर थी, उसके लड़के को पढ़ाने लगी, तब मुझे बहुत बड़ा गैप दिखने लगा। तो मैं फिर प्रिंसिपल के पास गई तो उन्होंने कहा कि भाई आप जो आपने आइडेंटिफाई किया है गैप, वो सही है, तो आप इतना अच्छा काम करें तो आप सेंटर हमारे यहाँ शुरू कर दीजिए। तो देखिए, मुझे 6 साल पहले एनएसएस स्कूल में मेरा फर्स्ट सेंटर शुरू हुआ। एंड कुदरत का देखिए कमाल, मुझे अर्जुन को कृष्ण मिले थे सारथी, मुझे 2 सारथी मिले, स्मिता कौशल और शिल्पा भगत, जो मेरे साथ जुड़ गए, और हम तीनों ने मिलके इस यशम फाउंडेशन की स्थापना की। और जब कहते हैं ना कि कोई काम बहुत मन से, निस्वार्थ भावना से आप करते हैं, तो पूरी यूनिवर्स आपके साथ हो जाती है। वही हमारे साथ हुआ। धीरे धीरे हमारे और सेंटर्स खुलते गए, और क्योंकि हमें आर्थिक नीड भी, मतलब पैसे की भी नीड होने लगी, तो हमने रजिस्टर किया हमारे फाउंडेशन को, और फिर हमें मल्टीनेशनल से हमें एड मिलने लगी। तो इस तरह से यशम फाउंडेशन की स्थापना हो गई। नए कंफर्ट जोन में आराम की जिंदगी आप जी सकते थे और बढ़िया महलों में आप रह रहे थे, समझ लीजिए। तो आपको क्यों लगा कि मेरे को ये यशम फाउंडेशन बनाना चाहिए, एनजीओ बनाना चाहिए? इसके लिए तो और भी बहुत दुनिया में लोग थे जो कर सकते थे। तो आपको ऐसा कुछ प्रेरणा मिली, जैसे आपको एक ड्राइवर ने क्लू दिया कि भाई ऐसे लोग दुनिया में हैं, आप आगे आइए, लेकिन कोई ना कोई
बैकिंग में होता है हमारे पास, कभी कभी अपनी माँ होती है, कभी गुरु होते हैं, तो किसने आपको ऐसा गाइड किया कि सुनीता थोड़ा कंफर्ट जोन से निकलो, दुनिया को तुम्हारी जरूरत है? आप सही कह रही है ममता जी, इसमें हाँ, घर में तो संस्कार थे, पर सही, सही मायने में आप कहेंगे तो ससुराल में जाके जब 19 साल में मेरी शादी होगी, तब तक तो बचपना ही रहता है। जब करेक्ट, से मैंने होश संभाला तो मेरे ससुराल में मैंने दादा ससुर, मेरे ससुर, वो हमेशा कहते थे, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत करेक्ट, कपूत तो क्यों धन संचय। तो वो करेक्ट, हमेशा कहते थे हमें सोसाइटी को वापस देना है जो कुछ किया है। उन उनकी ये बात मेरे दिमाग पर इतना असर कर गई कि मेरी प्रवृत्ति उस तरफ चलती चली गई। फिर जैसे जैसे टाइम आता गया तो अपने अंदर और मजबूती आती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे जैसे खत्म होने लगती हैं, बच्चे बड़े होने लगते हैं, तब आपको लगता है कि नहीं, अब टाइम आया है, अब हमें समाज को वापस देना है। तब मेरा मन एजुकेशन की तरफ ही, क्योंकि बचपन से मुझे क्या लगता है कि एजुकेशन अच्छा मिलता है तो आपकी पर्सनालिटी पे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, आपका विजन, आपका सोचने का ढंग, आपका हर चीज का नजरिया बहुत बदल डिफरेंट जाता हो है, जाता है और टुवर्ड्स अ पॉजिटिविटी हो जाता है। तो आमतौर पर आप देखेंगे भाई समृद्ध क्लास में द रेट ऑफ सक्सेस इज वेरी हाई, हमारे बच्चों में आप देखेंगे ना। और यस, यही क्यों है? क्योंकि हम अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देते हैं, बिल्कुल, हेल्थ बिल्कुल, देते हैं, वेल्थ इन टर्म्स ऑफ जो बच्चे की नीड्स होती है वो पूरी करते हैं, हम साफ सुथरे एरिया में रहते हैं, साफ सुथरी बिल्डिंग्स में रहते हैं, हमारी नेबरहुड अच्छी होती है। तो ये सब चीजों से हमारे बच्चों का रेट ऑफ सक्सेस इज वेरी हाई। यही चीज सोच के मैंने यशम फाउंडेशन के बच्चों के लिए भी, जिस कम्युनिटी से वो आते हैं, हम यही हमारी प्रेरणा है कि हम यही वहीं पर भी यही फैक्टर्स लागू करें, क्योंकि उनका रेट ऑफ सक्सेस भी हाई हो जाए। तो जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊंगी, एक हाँ कम्युनिटी जो जी, हम मेरा सबसे बड़ा, हमारा जो यशम का सबसे बड़ा सेंटर, वो बीडी सोमानी स्कूल में चल रहा है। ओके, उसके बगल में ही है अम्बेडकर कम्युनिटी, जहाँ से हमारे 90% बच्चे आ रहे हैं। तो ओके, बैच है जहाँ से हमारे 70% बच्चे आ रहे हैं। वो कम्युनिटी तो बहुत बड़ी कम्युनिटी है, बड़ी बट है, एक सर्टेन एरिया है जहाँ से आ रहे हैं। तो उस हम्म, एरिया को हम एज अ, वहाँ पे हम लेडीज को भी सिलाई सिखा रहे हैं। हम चाहते हैं कि भाई, अगर माँ का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है बच्चे पे, राइट? तो करेक्ट है, एजुकेशन करेक्ट, के साथ साथ हम माँ को भी समृद्ध करना चाहते हैं, तो हमने वुमेन के लिए एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स करे हैं वहाँ। और हेल्थ बहुत जरूरी है। आप देखेंगे ये जो बच्चे आते हैं हमारे पास, इनके या तो आईज का प्रॉब्लम होता है, या फिर यस, स्किन का, या फिर का। तो हम ये हेल्थ कैंप्स लगाते हैं। अगर मेरा बच्चा अगर बीमार होगा तो कैसे पढ़ेगा? आप सोचिए, उसके सिर में दर्द हो रहा है तो उसको पढ़ने में मन नहीं लगेगा ना। तो यस, ये यस, सब जब हम करने लगे, हमें धीरे धीरे पता चला। हम कोई खिलाड़ी तो नहीं थे इस गेम के, नहीं, इंद्र के नहीं, खिलाड़ी, हमें तो हम्म, सीखना था। तो हम तो या, बस ईश्वर की कृपा से इस फील्ड में आए, और धीरे 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 हम समझने लगे कि क्या क्या नीड्स हैं और ये इम्पैक्ट हम कितना स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। तो हाँ, हमने मेडिकल को चुना। फिर हमने यशम ने सोचा कि मदर्स को भी हमें करना है, तो मदर्स के लिए एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स किए। आप अपने घर की जिम्मेदारियों में भी थोड़ा बिजी तो रही थी, तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि आपकी सास या घर के लोग या आपके हस्बैंड ऐसा इरिटेट हो रहे हैं कि भाई पहले तो तू घर तो संभाल लो या फिर दुनिया को संभालना? मुझे घर वालों का सपोर्ट मिला है। अरे वाह, सबसे ज्यादा तो मेरी सासू जी का सपोर्ट है, हमेशा से, जो तेरा मन है तू कर। हम सब लेडी सबसे पहले होम मेकर है। आप सोचिए, हाँ, जब हाँ तक जी, आपके मन में, आपके घर में, घर संसार आपका शांति पूर्वक नहीं होगा और आपके मन में सुकून नहीं होगा, तो आप हाँ, एक पिन भी नहीं उठा सकते। नहीं, तो जब तक आपके पूरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम नहीं हो सकता, तब तक आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अगेन मैं इसमें यही कहूंगी कि घर वालों का फुल सपोर्ट, हस्बैंड का, मम्मी जी का, और मेरे बच्चों का, और सबका सपोर्ट के बिना आप ये काम कर नहीं सकते हो। नहीं और कर सबसे सकते, बड़ा नहीं, सपोर्ट तो ये है कि मैं अकेली क्या कर लेती, मेरे जो साथी थे, हम तीनों ने साथी ये थे, मिलके किया, कुलिग्स थे आपके, क्या किया। हमारे साथ सारी वॉलंटियर जो टीम है ना, वो जबरदस्त है। हाँ, हाँ, सारा क्रेडिट उनको जाता है, और उससे बड़ा क्रेडिट हमारी कम्युनिटी को दूंगी, क्योंकि उन्होंने हमें, हमारे अंदर ट्रस्ट दिखाया। आज मैं आपके घर में नहीं आ सकती जब तक आप मुझे बुलावा नहीं देना। तो करेक्ट, कम्युनिटी में करेक्ट, उन्होंने बुलाया तो हम काम कर पाए ना। तो सबसे बड़ा बड़प्पन तो कम्युनिटी वालों का है, जिन्होंने हमें ट्रस्ट किया।
और हमें आगे आके उनके लिए सेवा करने का मौका दिया। मैंने तो देखा कि आपकी मम्मी जी जो है, ज्यादा करके देखिए महिलाओं को अपनी सास का बड़ा खौफ होता है ना? और जहां अगर आगे भी बढ़ती हैं तो अपनी सास की वजह से बढ़ती हैं, और अगर पीछे भी रह जाती हैं तो थोड़ा तो सास का हाथ रहता है ना? लेकिन आपकी जो सासू है वो एक माँ के जैसे आपकी बैकबोन रही, और काफी प्रगतिशील विचारों वाली हैं। मतलब इस एज में भी जो एक्टिवनेस उनके पास में है, वो मैं कहती हूँ, कहना चाहिए कि बड़े बिरले लोगों में ऐसा होता है कि वो सपोर्ट करती हैं, आगे बढ़ती हैं। और देखिए आपके लिए कितने अच्छे विचार उन्होंने बोले। तो मेरी बहू है, लेकिन मेरे मेरे को मेरी बेटी जैसी लगती है। मैं और उसको बहुत प्यार करती हूँ, और वो मेरा बहुत कहना मुझे मानती है, और बहुत अच्छी लड़की है। तो देखा आपने, कितने अच्छे विचार है आपके लिए। उन्होंने आपको अपनी बेटी माना है, और खुद इस उम्र में होते हुए भी वो चाहती है कि आप निरंतर प्रगति। आपके घर वाले भी यशम से जुड़ते हैं? आपके जैसे सास हैं, आपकी बेटियां हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम भी कुछ इसका कंट्रीब्यूट करें? और यशम में आप क्या-क्या काम करती हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि एजुकेशन कर रहे हैं, हाँ विमेन जी, एम्पावरमेंट, लेडीज का, हाँ, वो मुद्दा मैं आपको थोड़ा डिटेल में थोड़ा बता हाँ जी, देती हूँ। जब कम्युनिटी में हम अंदर गए तो हमने देखा कि हाँ जी, बहुत नाजुक मुद्दा है, मैं आपको कहना चाहूंगी। औरतों को हमेशा इंडिपेंडेंट नहीं होने दिया है। और करेक्ट। वो एंड उसमें भी कोई खराबी बात नहीं है। हुँ, ये है कि लेकिन औरत खुद अपने आप को कुर्बान करना चाहती है, अपने घर के हाँ, लिए, बच्चों के लिए। अगर वो करेक्ट। चाहे तो कर सकती है, और जरूरी नहीं है कि उसके घर वाले उसके लिए रेजिस्ट करें। पर यशम ने सिलाई क्लास जब हमने वहाँ स्टार्ट करी, हाँ तो जी, शुरू शुरू में उनका रेजिस्टेंस रहा कि हमारे हस्बैंड ही भेजेंगे। पर धीरे धीरे कहने लगी, दीदी हमको तो सब अलाउ करते हैं। और एक दो जो नहीं अलाउ करते थे, बोली दीदी मैं सुनूंगी नहीं, मैं तो जाऊंगी क्लासेस में। तो वो जो, हुँ, क्योंकि उनको भी लगा हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। मैं कहूंगी कि मेरी इच्छा थी कि खुद उनको खुद से खुद की पहचान कराऊं, क्योंकि वो अपने को इस माहौल में भूल जाते हैं। सिर्फ घर संसार रह जाता है, वो सबसे जरूरी है। मैं खुद मानती हूँ कि सबसे यस, पहले आपका घर जरूरी है, आपकी यस, ड्यूटीज, आपके कर्तव्य सबसे जरूरी हैं, पीछे यस, दूसरे काम आते हैं। तो वो करके, और उसके अलावा वो अपना स्टेटस बनाए, अपनी कुछ चीजें सीखे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, और वो अपने आप को खुद को डिस्कवर करें। वो करेक्ट, जब अपने आप को डिस्कवर करती है कोई औरत, तो या कोई शख्स आपको, तो वो खुद से बहुत प्यार करने लगता है। जब वो यस, प्यार खुद को करने लगता है तो वो एक पॉजिटिव मोड में आ जाता है। तो फिर यस, बहुत समृद्धि, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी, पर एक पॉजिटिवली घर में फैलती है, जिसका असर हस्बैंड पे, घर वालों पे, बच्चों पे बहुत अच्छा रहता होता है। है। तो हाँ इस जी। चेष्टा से यशम थोड़ा थोड़ा काम इसमें आगे बढ़ रहा है, ये मेरा कहना है। अच्छा, तो ये जैसे लेडीज लोगों को आपने सिलाई मशीन की बात की, तो शुरुआत में तो किसी के पास सिलाई मशीन नहीं होती है, तो आप लोगों की टीम जब काम कर रही थी, तो आपने ऐसा सोचा कि सिलाई मशीन दें इनको? क्योंकि मेरे पास एक बहुत अच्छी आपकी फ़िल्म आई है, उसमें आप लोगों ने बहुत लेडीज लोगों की मदद कर रहे हैं सिलाई मशीन का। तो एक बार तो पहले फ़िल्म देख लीजिए आप, और उसके बारे में थोड़ा फिर उसकी चर्चा करिए। तो ये देखिए सुनीता जी स्वयं सिलाई मशीन पे बैठी हुई हैं। ये उनकी महिलाएं हैं जो लघु गृह उद्योग टाइप से ये उन्होंने किया है, सिलाई मशीन का उद्घाटन कर रही हैं। सभी लोगों को सिलाई मशीन बांटी गई है और इस तरह से अपने पैरों पर महिलाओं को खड़ा कर रही हैं। आप तो मालूम पड़े, जो हमारे न्यू कमर है, जो हमारी नई जनरेशन है, उसको ये भी समझना चाहिए कि जब आप सेवा के कार्य में उतरते हैं, तो क्या-क्या चीज के सपोर्ट की आपको जरूरत होती है। सिर्फ आपका मनोबल भी नहीं, आपका धन बल भी कहीं-कहीं जरूरत होती है। हाँ, आपने सही कहा ममता जी। हमें यही, हमने उनको मोटिवेट करने के लिए हमने कहा, हुँ, सबसे पहले यशम ने क्लासेस स्टार्ट करी उनके लिए, टीचर का ओके। बंदोबस्त किया, और हुँ, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे 9 लेडीज को हमने एनरोल किया, और उनको ओके। रोज सिलाई सिखाई, और हमने ट्यूशन फीस भी दी उनकी। और फिर हमने कहा कि भाई जो सीख जाएगी उसको मशीन फ्री में देंगे। तो हाँ, ये मोटिवेशन से लेडीज ने बहुत मेहनत करी, और धीरे धीरे हमने जो जिस लेडी जो लेडी अच्छे से कर पाती है उसको हाँ। मशीन देते हैं। क्योंकि ओह! अगर हम सबको ऐसे मशीन दे दें तो उसको वैल्यू नहीं रहेगी। नहीं तो जो रहती। एक्सेल करते हैं, तो मोटिवेशन ये रहता है भाई आप
ये कपड़े इतने सिल पाएंगे आपको, या आपकी टीचर हमको बोलेगी कि भाई इतना कर सकते हैं, तो फिर हम उनको मशीन देते हैं। मशीन बहुत देने अच्छे। के बाद उनको भी कहा जाता है कि भाई ये मशीन आप बेच नहीं सकती, ये मशीन यस। हमारी यशम की प्रॉपर्टी है, ये आपको हमने दी है जिंदगी भर, लेकिन आपके काम के लिए, इसके हाँ, बदले तो हमारे लिए कुछ करना होगा। क्योंकि बहुत क्या है, अच्छा। कोई फ्री देते हैं तो उसकी वैल्यू नहीं रहती वैल्यू है। नहीं, तो बिल्कुल। हमने उनसे ये करार किया है कि वो 25 कपड़े के बैग हर महीने हमें सिल के देंगे। चैरिटी खाली करने से काम नहीं होता, आपको नहीं एम्पावर होता, करना है। आपको एम्पावरमेंट। चैरिटी से ज्यादा उनको अंदर, अपने अंदर आत्मविश्वास जगाना है कि हम कुछ कर सकते हैं। हमें बिल्कुल, उन्हें बिल्कुल। निहत्थे नहीं करना है, हमें उन्हें बलवान बनाना है। बनवाना। एक बार आप मदद कर देंगे, लेकिन उसके बाद क्या? अगर आप पैरों पे खड़ा करते हैं तो पूरी जिंदगी की मदद हो जाती है। आपकी सोच बहुत पॉजिटिव और बहुत सही दिशा में आप सोचती हैं, तभी आगे बढ़ पाता है इंसान। अभी देखिए, आपने महिलाओं के लिए किया, महिलाएं सक्षम होने लगी, धीरे धीरे अपने पैरों पे खड़े होने लगी। तो फिर आप क्या उन्हीं के घर के बच्चों को स्कूल में लेना चालू किया? स्कूल खुला, यशम के रूप में एनजीओ चलाया, या और भी कोई बच्चे आपसे जुड़ते गए, और आप ये बच्चों को कहाँ से इकट्ठा किए? इसके लिए आपने क्या मेहनत की? देखिए, सबसे पहले जब हमने एजुकेशन शुरू किया, सेंटर हाँ शुरू जी। किया, तो अगल बगल की जो कम्युनिटी के बच्चे हैं, सबसे हाँ। पहले तो हमें स्कूल में एक जगह चाहिए। जगह की व्यवस्था करने के बाद सुनीता जी गरीब बस्तियों में गई, वहाँ से बच्चों को इकट्ठा किया, उनके शिक्षा की व्यवस्था की, और जो बच्चे प्रतिभाशाली थे उन्हें उच्च शिक्षा देने तक के लिए लोगों से मदद भी मांगी और स्वयं भी मदद के लिए जुट गई। उनका प्रयास अत्यंत सराहनीय रहा। बच्चों के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ किया जीवन में। नमस्कार, मेरा नाम है सचिन सकपाल। नमस्कार, मेरा नाम है नीलम सकपाल। पिछले 5 साल से हमारे बच्चे यशम फाउंडेशन में पढ़ रहे हैं। यशम फाउंडेशन ये हमारे स्लम के बच्चों के लिए एक अच्छी शिक्षा और अच्छे नॉलेज का एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है। यशम फाउंडेशन की जो ट्रस्टी है सुनीता जी, जिनसे हम पहली बार जब मिले तब हम बहुत खुश हुए, क्योंकि एजुकेशन के साथ ही सुनीता दीदी आज हमारे सोसाइटी में अलग अलग प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारे सोसाइटी के जो युवा है उनके लिए दीदी करियर का प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारे सोसाइटी में जो अल्कोहलिज्म के प्रोग्राम है उसके ऊपर दीदी काम कर रही है। हमारे सोसाइटी में जो हेल्थ के प्रॉब्लम है उसके ऊपर भी दीदी बहुत काम कर रहे हैं। हमारे सोसाइटी में जो ओल्ड एज के जो प्रोग्राम है वो भी कर रहे हैं। हमारे सोसाइटी के महिलाओं के लिए भी सुनीता दीदी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। हमें सिलाई मशीन का कोर्स फ्री में करवा के दिया, हमें मशीन भी दिलाई, और हम लोगों के साथ मिलकर स्वच्छता के प्रोग्राम भी कर रहे हैं। मैं यशम फाउंडेशन के साथ जुड़कर बहुत खुश हूँ। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि आज लॉकडाउन होने के बावजूद भी दीदी हर वक्त काम करते हैं। आज दीदी ने एक सुन जरा नाम का एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया है जिसमें आगे जाके महिलाएं भी खुद इंग्लिश सीखेगी, वो भी फ्री में। तो हम बहुत खुश हैं कि दीदी के साथ हम जुड़े, यशम फाउंडेशन के साथ जुड़े। हमारे बच्चों के करियर के लिए यशम फाउंडेशन इतना काम करे, सुनीता दीदी काम कर रही है, तो हम तहे दिल से यशम फाउंडेशन और सुनीता दीदी को धन्यवाद देना चाहेंगे। बम्बई में जगह लेना तो इजी है नहीं, तो हम बहुत स्कूल, मुश्किल। तो वो हमें आफ्टर स्कूल आवर्स फ्री ऑफ कॉस्ट जगह दे देते हैं, और हम आसपास की कम्युनिटी के बच्चों को उनमें दाखिल करते हैं, बाकायदा दाखिल करते हैं। और फिर हम अच्छी टीचर्स को रखकर उन्हें स्पोकन इंग्लिश, मैथ स्किल्स एंड साइंस में उनको पढ़ाते हैं, तो उनकी लॉजिकल थिंकिंग बढ़े। हम कोचिंग क्लास की तरह नहीं करते, हम पूरी नहीं। पर्सनालिटी पर जोर देते हैं, वैल्यू सिस्टम पे जोर देते हैं। फिर जब जो बच्चे हमारे यहाँ आते हैं तो ऑटोमेटिकली उनके परिवार वाले हमसे जुड़ जाते हैं, धीरे धीरे करेक्ट। हम, वो हमारे परिवार, हम उनके परिवार के हो हाँ जाते हैं। जी। तब एक दूसरे की तकलीफ समझने लगते हैं, फिर वो कम्युनिटी में हम काम करने लगते हैं, क्योंकि हमारा ट्रस्ट लेवल बढ़ जाता है। तो पहले बच्चों से ही शुरुआत होती है, क्योंकि कांटेक्ट तो हमारा स्कूल में हुआ, बच्चों से सेंटर पे हुआ, बिल्कुल, बस उसके बिल्कुल। अलावा फिर दोस्ती इस तरह का बढ़ जाती है कि हम उनके, फिर उनकी कम्युनिटी में हम काम करते हैं। तो इस तरह से हम करते हैं। और इनफैक्ट इस साल तो आप देखें कोविड के कारण कोई भी सेंटर्स शुरू नहीं हुए अभी, तो आप शेड्यूल नहीं देखें हुआ। कोई भी, हाँ। हाँ जी। या तो ये होता है भाई यशम कुछ काम ना करे इस साल, पर ऐसा तो हो नहीं हो सकता है हो नहीं कि यशम सकता। कुछ काम ना करे। तो फिर एक और प्रथा है, आप वाकिफ होंगी इससे, कि या। ये जो कैस्ट, आईबी स्कूल्स में कैस्ट प्रोग्राम होता है, और ओके। ये जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं, कैथीड्रल हाँ हो जी। गया, बीएसएस हो गया, बीजी सुमानी,
ये जो भी नामी स्कूल है, इनके बच्चों को सोशल सर्विस करना पड़ता है, इतने आवर्स, 80 आवर्स या 60, तो वो हमारे सेंटर पे आते हैं, तो हमारे लिए वॉलंटियरिंग करते हैं। तो इस साल भी वही बच्चे टेलीफोन पे वॉलंटियरिंग कर रहे हैं। मतलब एक ओके। बच्चा, बड़े स्कूल का बच्चा मेरे बच्चे के साथ फोन पे रोज 15 मिनट बात करता है या आधे घंटे तक, और उसकी जो भी डिफिकल्टी है वो सॉल्व करता है। अरे तो इस वाह। तरह बहुत चैलेंजिंग है इन बच्चों को पढ़ाना, बिकॉज जो वातावरण ये लोग जिससे ये गुजरते हैं और जिसमें ये रहते हाँ। हैं, हाँ जी। ये बहुत बड़ी मतलब क्योंकि मैं तो इनको खुद इनके घर अकेलाना में बहुत रहती हूँ, तकलीफ वाली चीज तो है। बड़ा हाँ जी। चैलेंजिंग है, but ये इतने प्यारे लोग होते हैं, इतने प्यारे बच्चे होते हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ। और मन करता है कि कैसे भी इनकी तकदीर इनसे छीन लें, यानी गरीबी से कंगाल कर दें, बस ये मन है। जब आपने इतना प्यार अपने परिवार को दिया है, वही व्यक्ति बाहर के लोगों को भी इतना प्यार दे सकता है। तो देखिए आपके घर के बच्चे आपसे कितना मेल जोल किए हुए और पूरी तरह से लटूमे हुए हैं, आपको पूरे चिपके हुए हैं आपसे। ये बच्चों को, बाहर के बच्चों को प्यार तभी संभव है। ये सुनीता जी जब स्वयं बच्ची थी और ये शादी होकर नवी नवेली दुल्हन, देखिए किस तरह से उन्हें प्रगति की, और अब उनके खुद के स्वयं के पोता पोती, दोता दोती कितना अधिक प्यार करते हैं। ट्विंस उनके पोता पोती हैं। सारे बच्चे उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और उनके बिना तो शायद मैं सोचती हूँ बच्चों का पत्ता भी नहीं हिलता। तो जब आप स्वयं बच्चों से प्यार करते हैं तभी इतना प्यार दे पाते हैं। खुशी खुशी दंपत। देखा आपने, तो आपके खुद के परिवार के बच्चे कितने खुश हैं आपके साथ। ये सब कौन है, इनका थोड़ा थोड़ा परिचय दीजिए। बड़ी वाली डॉटर है आदिति, हाँ जी। वो बम्बई, वो सुमानी परिवार में उसकी शादी हुई है, हाँ जी। हाँ और जी। वो डिजाइनर है हाँ और जी। खूब मेहनत करती है, और उसके 2 बच्चे हैं, अच्छा। लड़के हैं। अच्छा। और वो भी मेरे साथ काफी काम करती है और जुड़ना चाहती है, और अपनी तरफ से उसकी भी खुद की जिम्मेदारियां, उसके काम की, बच्चों की, घर की। ओके। फिर हाँ जी। अ, हमेशा कोई भी प्रोजेक्ट मैं करती हूँ या यशम करता है, या तो हमेशा आगे आने की कोशिश करती है, और जितना वेरी वो कर नाइस। सकती है वो जरूर करती है। जरूर और जरूर। मेरा एक ग्रैंडसन, उसका जो लड़का है, वो तो हर चीज, हाँ। कुछ भी वो कमाता करता है, जैसे उसको कुछ भी मिलेगा तो बोला, नानी मैं यशम को डोनेट कर रहा हूँ। वो बोलते हैं ना, पूत के पाँव पालने में ही दिखना चालू हो जाते हैं। He is very proud of Yasham. Basically, he's very यस। very proud of Yasham. तो यस। ये देखिए एक एक संस्कार एक छोटी सी क्लिप। The one thing that you must know about my mom is that anything she puts her mind and heart to, she always succeeds. Whether it was learning how to dance at the age of 45, whether it was learning how to swim at the age of 55, and she still continues to pursue her passion for singing. My mom is just so full of surprises. My mom was always a topper in academics. Also, she was a very, very creative writer and an eloquent orator in her school and college days, with a very strong command over the English language. But when, a few years ago, we heard few of her poetry pieces in the resplendent Hindi vocabulary, we were taken aback, because that was something that she had never explored. And that's when her journey as a poetess began. And she still surprises us with these amazing pieces of life that she brings to life through her poetry. My mom is an inspiration, and I feel really blessed to be her child. आपकी बेटी अदिति जी, बहुत अच्छे विचार, आपके विचार के तरह ही आपकी बेटी भी आपको सपोर्ट करती है। आपको इतना स्नेह और प्यार बेटियों से मिलता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बेटा भी, सबसे बड़ी बात बताऊं आपको ममता जी, हाँ जी। जब यशम की स्थापना हो रही थी तो मीटिंग्स हाँ। मेरे घर में होती थी शुरू शुरू में। हाँ। तो हाँ। हम जब खेलते थे तो उसी वीक में अमरीश सब सुनता था। तब वो अच्छा। होगा करीब 34 साल का या 33 साल का। तो वो हाँ। सुनते आते जाते सुनते सुनते बोलता था, वो बोलता, मम्मी आई एम विथ यू विद दिस। तब आपका ओह। नौजवान बेटा अगर आपके अंदर बिलीव करता है तो माँ के लिए बहुत बड़ा सर्टिफिकेट होता है हाँ जी। कि हाँ जी। आपकी वैल्यू से। क्योंकि कई बार यस। बच्चे बोलते हैं आप तो बस बातें करते हो,
लेक्चर देते हो, प्रवचन करते हो, नॉर्मली बच्चे बड़े प्यार से बोलते हैं, करेक्ट क्योंकि करेक्ट माँ से वो, और स्पेशली माँ तो उनके लिए साउंडिंग बोर्ड होती है, वो जो बोले वो सुनेगी। माँ तो ऐसी चीज है कि वो हर चीज सुनती है। पर जब आपका बड़ा बेटा आपके अंदर विश्वास रखता है, तो हाँ एक बहुत बड़ा आपके लिए इंडोर्समेंट हो जाता है कि आप सही। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम एक्चुअली बच्चों से सीखते हैं, क्योंकि हम उन पर निर्भर होने लगते हैं। ये तो मैं एक बार कहना सुन ले चाहूंगी। आपके बेटे अमरीश की क्या बातें हैं जो Mom has always had a philanthropic outlook. Her journey started when she co founded Yasham, which provides aided education to underprivileged children in municipal schools. However, since her dreams were much larger and she wanted to impact the communities at the grassroots level, she adapted Yasham's programs to be more holistic. Today, Yasham, while educating hundreds of children, has virtually adopted its resident communities and helps solve all their issues, be it family, health, empowerment, etc. Outside of Yasham, Mom is an active Rotarian and is helping set up a wellness center at the Messina Hospital. She also runs various health initiatives under our family trust. I am very happy that Mom has been able to turn her dreams into a reality. I truly believe in her and I am proud of my mother. बहुत अच्छी भावना है, जैसे माँ वैसा बेटा। वो बोलते हैं ना कि बराबर माँ के नक्शे कदम पर चल रहा है। आपको बहुत स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, बेटे बहू दोनों आपको बहुत स्नेह करते हैं। और कितनी अच्छी भावना, इतनी छोटी उम्र में माँ के काम को सराहना। ये बच्चे लोग जो आपके बेटे बेटी आपके सपोर्ट बनते हैं, वो आपकी ताकत है। आप कोई भी काम करते हैं और अगर उनका सपोर्ट होता है तो हमें बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है, प्रोटेक्शन लगता है ना। तो आपकी एक बेटी तो और है, वो कहाँ है और वो किस तरह से आपसे जुड़ी हुई है? वो न्यूयॉर्क में रहती है। अच्छा। और हाँ, वो इंजीनियरिंग करके वहाँ मास्टर्स के लिए गई थी, और फिर ओके। उसने एमबीए भी वहीं किया, और वो अब जॉब करती है। उसके हस्बैंड भी जॉब करते हैं वहाँ, अरे और वो वाह। 20 साल से वहीं है। ओ और वो बहुत मुझे सपोर्ट करती है, इसमें बहुत सपोर्ट करती है। इनफैक्ट अभी जो हम एक प्रोग्राम अब शुरू करेंगे, जैसे मैंने कहा था कि टेलीफोन पे हमारे बच्चे वॉलंटियर करेंगे, उसी हाँ। तरह हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं जहाँ हर बच्चे की माँ, कम्युनिटी में जो भी माएँ हैं, यशम के बच्चों की भी माँ नहीं, और भी जितनी भी लेडीज हैं जो इंग्लिश सीखना चाहेंगी, उनको हम टेलीफोन पे इंग्लिश सिखाएंगे। तो हम ये मेंटर्स ढूंढ रहे हैं, टीचर्स ढूंढ रहे हैं कि जो मतलब हम जैसी औरतें जो घर में रहती हैं, और हाँ जो भले ऑफिस भी जाती हो, जो कुछ समय के लिए अपने कंफर्ट जोन में रहकर भी सही। काम करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये मैंने, यह यशम ने सोचा कि ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम लेडीज को टैप करें। कोविड के पीरियड में सब घर में ही है, तो आप बिलीव नहीं करिए ममता जी, 3 दिन पहले, इनफैक्ट 3 दिन पहले मैंने शूट आउट किया ये मैसेज, और मेरी अच्छा। दोनों शूट आउट किया, यशम ने, मतलब हम तीनों ने शूट आउट किया मैसेजेस। हमारे पास भरमार आ गई मेंटोर्स की, मतलब उतने अरे सिखाने वाले नहीं थे कि सिखाने वाले सीखने ज्यादा वाले हो गए, सीखने वाले कम हो गए। तो, मेरी डॉटर बोली मम्मा मैं भी करूंगी वहां से। तो ये अरे प्रोग्राम वाह। का नाम हमने जरा रखा है, सुन जरा। क्या? सुन जरा। ओहो ओहो। तो जैसे मेरी एक नीस है दिल्ली में, वो बोली मामी मैं भी करूंगी। ऐसे अच्छा। करके हमारे ऑल ओवर इंडिया से वॉलंटियर्स की वो आ गई है। अरे तो वाह, ये गुड गुड। बात तो है कि आज ये डिजिटल वर्ल्ड का ये फायदा हो गया। देखिए आप दिल्ली से वो अम्बेडकर नगर की एक औरत को कर लेगी, मतलब शी विल टीचर, न्यूयॉर्क में या बैठी मेरी डॉटर को इंग्लिश सिखा देगी। तो ये डिजिटल वर्ल्ड का बड़ा कमाल है। इसके बहुत डिसएडवांटेजेस भी सब बताते हैं, पर इसमें अगर ढूंढे तो अच्छाइयां भी बहुत सारी। Our grandfather described our mother in 3 words: hurry, worry, and curry. Always on the go, always looking to take on people's problems and solve it for them, and always mixing it up with love, adventure, and lots of spicy food. My mother has always been my greatest source of strength and inspiration. Whether it was being a good student, a good daughter, a good career woman, or a good homemaker now that I have a family of my own. She's always inspired us to challenge the status quo and to think big. Every little accomplishment I've had in my life, I can trace back to lessons that I've learned from my mom, on how she balances all the different roles in her life while still trying to pursue her own passions. You've always been my North Star, Mom, and I love you. I'm so proud of you.
कम्युनिटी में पानी भरते भरते भी सब बोलेंगी मेरा सुंजरा 3 बजे, मेरा सुंजरा 4 बजे है। हमारा ये मोटो है, अंबेडकर नगर की हर औरत, हर युवा, हर युवती और इवन और जो वहाँ के जो मेन फोक हैं और हाँ जो जी, भी सीखना चाहे, हाँ हम जी। सबको स्पोकन इंग्लिश में वो क्लासेस देने को रेडी है। एवरी डे मीन्स हफ्ते में सिर्फ 1 घंटा देना है आपको। कमिटमेंट ओके, बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, 1 घंटे का कमिटमेंट, यानी 15 मिनट हफ्ते में 4 दिन आप 15-15 मिनट उसे सिखाएंगे। और धीरे धीरे आइडिया ये है कि टीचर की वेशभूषा में आप उसके हाँ, काउंसलर भी बन जाए। एक बहुत हिडन एडवांटेज है ममता जी, मैं आप हाँ, सुनना चाहेंगी हाँ जी, बोलिए। इसमें। मैं कहूंगी मेंटी से ज्यादा मेंटोर का एडवांटेज है। आप पूछेंगी कैसे? कैसे? क्योंकि क्या होगा जब मेंटोर पढ़ाएगा धीरे धीरे तो वो हाँ उसका जी। कंपैशन का जो कंपार्टमेंट है वो खुलता चला जाएगा धीरे धीरे। वो हुँ, इतना, क्योंकि कंपैशन तो सभी में होता है पर कई बार हम करेक्ट। टैप नहीं कर पाते, तो इससे हाँ, वो अपनी दुनिया लुटाएगा उस मेंटी पे। क्योंकि आप तो ओह! लोडेड है, मैं पैसे की बात नहीं कर रही हूँ, आपके पास बस, एक्सपीरियंस है, आपके पास विजडम है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास कॉन्टैक्ट्स है, आपके पास इंटर नेटवर्किंग है। तो आज वो बच्चे, मान लीजिए वो बोलती है मेरे बच्चे को फर्स्ट आया 10th में, तो आप इमीडिएटली आपका एंटीना खड़ा हो जाएगा। रिएक्शन। इसको कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग कराएं, कुछ करें, तो आप अपने हस्बैंड को बोलेंगे, आपके लड़के को बोलेंगी। हाँ, तो हाँ, ऑटोमेटिकली आपका जो कंपैशन है ना, वो लेवल हाँ, वो बहुत हाँ। मैनीफोल्ड हो जाए। ये जो सुन जरा आपका प्रोजेक्ट है, मुझे लगता है ये नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल तक चला गया है। हाँ जी, आपकी सोच बहुत हाई लेवल तक के पहुंची है और हमारी तरफ से तो बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप दिन दुनी रात चौगुनी ऐसी अच्छी योजनाएं बनाएं, इम्प्लीमेंटेशन हो उसका और लोग आपसे जुड़ते ही जाएं। जो एक आपका जो अंदर में एक दूसरा हृदय छुपा हुआ है, वो बोलते हैं कवि हृदय, जो ऐसे तो सब लोग जानते हैं इस बारे में, आपकी कविताएं काफी फेमस हुई है और बहुत अच्छा आप रेसिटेशन करती हैं, स्टेज पे आपका कॉन्फिडेंस देखने लायक होता है। तो ये कहाँ से आया जबकि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हुई हैं और कविताएं हिंदी में लिखती है? तो 2005 में कुछ दिनों तक मुझे बुखार हो गया। हाँ ये जी। बड़ा कहानी सी लगेगी आपको, जब मैं कहूंगी तो आपको बड़ी कहानी लगेगी ये। तो अच्छा। बुखार में ऑब्वियसली मरीज तो लेटा ही रहेगा, घर वाले देखभाल करते हैं, पर वो एकांत में रहता है। हाँ जी। आप बिलीव नहीं करेंगे, ऑन द 9th डे सडनली इन द इवनिंग मुझे एक प्रेरणा हुई और एक कविता मेरे दिमाग में आई। मैं रिसाइट कर दूं आपको? हाँ जी, बोलिए ना, बोलिए, स्वागत है जी। दुख मुझ पर ही क्यों बरसता है, दुख मुझ पर ही क्यों बरसता है, और मुझे हाँ। ही क्यों सताता है। ए हम्म, खुदा के बंदे, वो हम्म, तुझे आजमाता है, साथ में सुख की परिभाषा सिखलाता है। स्वर न पिघल पिघल कर पावन रूप लेता है, दुख झेल झेल कर अंतर पवित्र होता है। भाई जो शास्त्रों में गढ़ा है वही तो हम सबने पढ़ा है, भाई जो शास्त्रों में गढ़ा है वही तो हम सबने पढ़ा है। कुंती ने तो दुख मांग कर प्रभु को पाया, भाई कुंती ने तो दुख मांग कर प्रभु को पाया, तू तो बड़ा खुशकिस्मत है, बिन मांगे ईश्वर की छत्र छाया में आया। वाह। तो ये सबसे पहली कविता मेरे जहन में आई। और हालांकि मैंने हिंदी लिटरेचर बिल्कुल नहीं किया है, तो हाँ बच्चे जी। सब ये कैसे। तो अगेन मैं ये कहूंगी ईश्वर की बहुत कृपा हुई कि वो मुझे डिक्टेट करते हैं और मैं लिखती हूँ। आज तक मैं यही मानती हूँ, मैं उनकी स्टेनोग्राफर हूँ। और एक मैंने आपकी बहुत अच्छी फेसबुक पे देखी थी जो कविता थी, प्रवासी मजदूर। तो वो भी कविता मेरे दिल को एकदम छू गई। यानी आपके मजदूरों से ना कोई पहचान, ना जान, ना उनके साथ कभी रहना हुआ, लेकिन आपने उनके हृदय की बात को इतनी गहराई से समझा और उस पूरे दर्द को जो थोड़े से लाइनों में आपने निकाला और पेन अप किया, तो मैं तो सरप्राइज हो गई। एक बार वो कविता मेरा सुनने का मन है, या तो सुनाइए या फिर मैं दिखाती हूँ, आप क्या पसंद करेंगी? मैं आप दिखा ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, तुम ही हो मेरी जिंदगी, तुम ही तो मेरी बंदगी, ये आज मैंने जाना।
तुम इतने पास थे मेरे, फिर भी तुम्हें ना पहचाना। इतने करीब हो दिल के मेरे, सच में आज ही मैंने जाना। अपनों को छोड़ घर बार से मुख मोड़, अपने बूढ़े माँ बाप बीवी बच्चों की वो मोह ममता की डोर को तोड़ आए परदेस अपने देश से इतनी दूर। जानती हूँ क्योंकि थे तुम बहुत मजबूर। 2 वक्त की 2 रोटी, पापी पेट की वो आग खींच लाई तुम्हें हमारे बीच यहाँ आलाप ने कड़ी मेहनत का राग। ईंट से ईंट जोड़ दीवार बनाई, 4 दीवारी खड़ी कर चूना रंग रोगन से ही नहीं, तुमने अपने खून पसीने से की पुताई। हम सभी का घर संवारा और सजाया, जिसमें हर किसी का सारा सुख समाया। बदले में तुमने क्या पाया? बदले में तुमने क्या पाया? सिर्फ अपना मुआवजा कमाया। जो तुम्हारी मजदूरी थी, दमड़ी भर भी ना ज्यादा देकर हम सभी ने छुटकारा पाया। तुम्हारे किसी भी दुख दर्द को क्या हमने वाकई अपनाया? अब जब इतनी बड़ी विपदा आन पड़ी, किस किस की आत्मा तड़पी। छोड़ दिया तुम्हें यूं बेसहारा, रहा ना तुम्हारे पास फिर कोई चारा। चल पड़े तुम अपने घर की ओर, ना कोई सवारी ना घुड़सवार, लाचार और बेहद कमजोर। भूखे पेट कड़ी धूप पथरीली रास्तों पर बिछ गई हजारों लाशें, शोक में घर जले तुम्हारे मिट्टी में मिल गई आशाएं। सर झुकता हर उस शहीद की याद में जो सरहदों पर खून बहाकर अपनी भारत माँ के लिए होता कुर्बान। ये बेचारा बिना बंदूक बारूद और ढाल अपना खून पसीना बहाकर हर देशवासी की हर जरूरत पर होता तन मन से मेहरबान। देना होगा इसे भी वही गौरव और सम्मान। ए प्रवासी भाई मेरे, क्षमा करना मुझे, ये प्रार्थना है तुमसे। माफ कर दोगे ये भी विश्वास है मुझे। दिल तुम्हारा बहुत बड़ा है, क्योंकि वजूद तुम्हारा बहुत महान है, बहुत महान है, बहुत महान है। जय हिंद। हाँ, तो सुनीता जी, इस कविता का विचार आपने किस तरह किया, कैसे इमेजिन किया इस बारे में? जैसा कि आप देख रहे हैं, 22 मार्च से लॉकडाउन का पीरियड शुरू हुआ। हम हाँ सभी के लिए ये बड़ा कठिन समय रहा है। हाँ फिर भी हम कहेंगे भाई ईश्वर की कृपा से हम अपने घरों में आराम से बैठे हैं, खाना पीना कर रहे हैं, कोई हमें तकलीफ नहीं हो रही है। सिर्फ ये है कि हम काम पे नहीं जा सकते। हाँ पर आप हाँ ये सोचिए, ये मजदूर है, और स्पेशली मेरे कम्युनिटी के, मुझे बहुत तकलीफ है हमारे कम्युनिटी के लोगों के लिए कि ये सब पार्ट टाइम वर्कर्स होते हैं, जॉब होते हैं, तो ये सब जॉबलेस हो गए इस टाइम पे। तो ये बहुत कठिन, एंड क्योंकि शायद क्योंकि यशम ऑलरेडी इसमें डूबा हुआ है और मेरा खुद का अस्तित्व इसमें डूबा हुआ है, तो एज अ राइटर मेरी सेंसिटिविटी को बहुत टच कर गया, तो मैं इनका दुख समझ पाई। बहुत अच्छे विचार, बहुत अच्छे विचार। मैंने देखा कि आपके हस्बैंड भी आपके विचारों को बहुत सपोर्ट करते हैं, हालांकि थोड़े शांत स्वभाव के हैं। वो कहते हैं ना कि हस्बैंड वाइफ में से एक बोलने वाला होना चाहिए तो दूसरा थोड़ा शांत होना चाहिए। गृहस्थी की गाड़ी चलानी है तो बैलेंस बहुत जरूरी है। लेकिन उन्होंने आपके लिए बहुत सुंदर बोला है, आइए एक बार उनको सुनते। It is quite difficult to find a perfectionist in a jack of many traits. Well, Sunita is one such person, a loving wife, an affectionate and caring mother, a devoted bahu, and a dependable friend. Sunita finds time to pursue her varied hobbies like poetry, dance, and drama, and always strives to better in all these hobbies. She started from a scratch an NGO by the name of Yasham Foundation, which is for the betterment of underprivileged children and women. She is very passionate about
the working of the NGO and devotes a lot of time to take it to the next level. God bless her for in all her endeavors in life. अरे हाँ, एक पुस्तक आई है, कुछ आपने बुक्स लिखी है, वो मेरे ख्याल से आप रिलीज भी हुई है, भवर। क्या आपके पास उसकी एक कॉपी हो तो दिखाइए कि आपने वो भवर रिलीज की है। मैं लेके आई हूँ स्टूडियो में आपको दिखाने। अरे इतनी बड़ी लेखिका आज हमारे बीच में बैठी, इतनी अच्छी कवयित्री, कितने स्टेज प्रोग्राम इन्होंने किए हैं, उसके बाद भी समय निकालती हैं और पत्रिका में आर्टिकल आते, कविताएं आती है, स्टेज परफॉर्मेंस होते हैं और पुस्तकें भी लिखती है। विमोचन 22 मार्च को था। हाँ, लेकिन देखिए भगवान जो करता है ना, उसने कुछ अच्छा बड़ा सोच के रखा है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। का शौक आपको कैसे हुआ? सही माने में मैं जिंदगी को पूरा जीना चाहती हूँ, मतलब एक जेस्ट फॉर लिविंग बोलते हैं ना, मैं हर पल को जीना चाहती हूँ। तो शायद वही जो ईश्वर की कृपा, आगे मैं बोलती हूँ, उन्होंने वो इस तरह का जज्बा डाला है अंदर कि हर पल, तो जो शख्स हर पल को जीना चाहता है तो उसे हर चीज में खुशी मिलती है, चाहे वो छोटी सी बात हो या बड़ी सी बात हो। मतलब अब सिंगिंग करने में मुझे इतनी बड़ी खुशी मिलती है, डांसिंग में खुशी मिलती है, एक्टिंग में खुशी मिलती है, राइटिंग में खुशी मिलती है, एनजीओ के काम में खुशी मिलती है। आपसे बात करी तो सबसे ज्यादा खुश मिले, मतलब हर पल जीती हूँ, मतलब मैं हर पल का लुत्फ उठाती हूँ। तो वो ये भी एक अगेन ये मैं कहूंगी कि इसका क्रेडिट सिर्फ आप अपने ऊपर नहीं ले सकते, ये अगेन ऊपर वाले की कृपा होती है कि आपके संस्कार, आपकी बुद्धि, आपका इंटेलेक्ट उस डायरेक्शन में चले तो आप ये चीज कर सकते हैं। क्योंकि जो हम करें, मैं ये कर लेती हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, हम कुछ नहीं कर पाते, पत्ता भी अपने आप, हम ही, ये सब वाले की कृपा से ही होता है। तो मैं अगेन इसको यही बोलूंगी कि उनकी कृपा है कि मैं हर पल जीती हूँ। जो इंसान छोटी छोटी खुशियों को जीना जानता है, जिसे छोटी छोटी खुशियों का महत्व मालूम है, वो ही बड़ी खुशियों को एंजॉय कर पाता है। अगर आप छोटी चीजों को, बच्चे की हंसी को आप एंजॉय नहीं कर पाते हैं, अपने आसपास के, अगर आपका भले वो सर्वेंट ही क्यों ना हो, उसके साथ अगर आप हंस नहीं पाते हैं, तो आप जीवन को सही मायने में नहीं जी रहे हैं। तो ये तो आपकी बहुत बड़ी सोच है कि हर छोटी खुशी को आप तवज्जो देती हैं, हर छोटी छोटी बात को आप एंजॉय करती हैं। तो इसी का कारण है कि आप इस उम्र में भी इतनी फिट हैं और इतने अच्छे स्टेज प्रोग्राम देती हैं। आपके डांस देखेंगे तो दांतों तले उंगली दबाना पड़ता है। मैं पहले आपके डांस की थोड़ी झलक दिखाती हूँ और हमारे जो दर्शक है, व्यूअर है, उनको सरप्राइज करना चाहती हूँ। ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy tan de repente y das sentido toda mi vida con tu querer. No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. Busco bajo de tu sombrero, Santina. ननद चुटकी देवे, ससुराल गेंदा फूल, सास गारी देवे, मेवर संझा देवे, ससुराल गेंदा फूल, थोड़ा बाबल का
डांस देख के ऐसा लगता नहीं है कि कोई भी प्रकार से आप पे उम्र किसी भी तरह की हावी हुई है। एक जो 16-17 साल की लड़की जिस प्रकार से, जिस ग्रेस के साथ डांस करती है और जिस खूबसूरती से अपने को मोह लेती है, आप में वो बात तो है। तो कैसे आप ये ऐसा कैसे लाती हैं अपने? अगेन मैं इस चीज को ये कहूंगी कि मैंने कोई नृत्य जैसे नॉर्मल भरतनाट्यम, कथक और ओडिसी हाँ, कंप्लीट नहीं किया। जैसे बोलते हैं हाँ, ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, कोई चीज में कंप्लीशन नहीं किया, पर हर चीज की मुद्राएं सीखी। और हाँ, एक नेचर भी होता है कोई किसी का, मेरा नेचर हमेशा परफेक्शन की तरफ का। अगर मुझे हाँ, स्पेनिश डांस करना है या कश्मीरी डांस करना है, तो हाँ मुझे जी, उसके अंदर पूरी तह तक जाना है। व्हाट इज हाँ द जी, तो आप कोई भी चीज, आप छोटे से छोटा काम भी करें, अगर पूरा उसमें एकाग्रता नहीं लगाएंगे तो उसका आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा, फिर वो आधा सा लगेगा। तो आपका जो टैप डांस है, मैं तो उसकी दीवानी हूँ। आपने इतना खूबसूरती से टैप डांस किया है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप टैप डांस करिए, टैप डांस करिए। तो इसकी कोई ट्रेनिंग लेनी पड़ी आपको, या आपको ऐसा लगा कि कुछ यूनिक करती हूँ? ये कोई संस्था के लिए हमें करना था प्रोग्राम, और हाँ तो जी, उसमें हमने स्टाइल ऑफ डांसिंग का लिया था थीम। हाँ तो जी, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स करे थे। तो लावनी डांस था, गुजराती डांस था, डिफरेंट डिफरेंट थे। तो मेरा, पर सब बोले हाँ, नहीं, तो सुनीता तुम फ्लैमिंगो करो, बिकॉज तुम हाँ, कर पाओगी। हाँ तो जी, फिर मैं एक कोरियोग्राफर को मैंने कांटेक्ट किया, हाँ एंड जी, उसने सिखाया। पर उसके हाँ जी। अलावा मैंने बहुत यूट्यूब पे रिसर्च करी फ्लैमिंगो डांस की, हो, काफी अच्छा। रिसर्च करी फॉर द एक्सप्रेशंस, फॉर द उनके बहुत इनके जैसे हर नृत्य के अपने अपने नियम होते हैं। हाँ जी, ताल का नियम होता है, हाँ जी, हाँ जी, स्टेप्स का नियम होता है। हर डांस के अपनी अपनी क्रियाओं की अपनी अपनी एक मर्यादा इम्पोर्टेंस होती है। होती है। हाँ और जी, पोस्चर इम्पोर्टेंट होता है, मूवमेंट ऑफ फिंगर्स इम्पोर्टेंट होता है। हर डांस में आप देखेंगे पोस्चर अलग रहता है, और हम्म, मूवमेंट्स ऑफ द हैंड्स इज आल्सो टिपिकल एक होता है भरतनाट्यम की, करेक्ट, कथक की, आप नोटिस कर। सिमिलरली फ्लैमेंको डांस में भी यही चीजें हैं, उनके भी कई प्रकार के होते हैं उनके। अगर डिटेल ओके, में थोड़ा बहुत, मैंने बहुत डिटेल में तो नहीं किया, पर जो ऊपर ऊपर जब मैंने डांस करना सीखा था, तो ये सीखा तब उसमें यही हुआ कि आपको बॉडी स्ट्रेट रखनी है, और आपको एक ही अलाइनमेंट में आपको डांस करना है। तो ये चीजों ओह, का ध्यान रखने से आप नहीं कहेंगे मैंने कोई परफेक्ट फ्लेमिंगो कर दिया, पर मैंने इम्परफेक्ट भी नहीं ट्राई किया। किया। आप समझ, हाँ जी, तो आपको इसलिए आपको अच्छा लगा क्योंकि आपको वो चीज में इम्परफेक्शन नहीं नजर आया। आप हाँ, समझे कि बड़ी हम्म, डिटेलिंग करनी बहुत जरूरी होती है कोई भी काम के लिए। आप जब तक बारीकी से नहीं कर, और फिर सेकेंडली डांस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका प्रेजेंटेशन। आपकी कॉस्ट्यूम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो मुद्रा तो है ही, पर बिल्कुल, आपका कॉस्ट्यूम भी आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। मतलब आप कोई करेक्ट। भी परफॉर्मेंस करें, तो बस वो भी उस होने से, सारी चीज होने से थोड़ा कंप्लीट लगने लगा, बस दैट्स ऑल आई कैन से। आप राजस्थानी है, तो राजस्थानी कॉस्ट्यूम में मैं कहूंगी कि आपका बहुत परफेक्शन आना नेचुरली है। लेकिन जो हाँ, आपने वो तो कश्मीरी डांस किया है, लेकिन आपने जो वो पुलिस बन के डांस किया है, उसके कॉस्ट्यूम के लिए आपने जो इतनी मेहनत और इतना परफेक्शन लाया है, वो काबिले तारीफ है। मैं मानना पड़ेगा कि आपको कॉस्ट्यूम का बहुत ज्यादा सेंस है। लेकिन आपने शूज भी वैसे लाए, आपका जो हाथ का रखने का स्टाइल था, वो भी बड़ा एकदम परफेक्शन के साथ था। तो कोई चीज को परफेक्शन से अगर करना हो तो वो सुनीता जी से सीखे कि परफेक्शन क्या होता है। तो सुनीता जी, आई मस्ट से यू आर वेरी टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड लेडी हैं आप। और सही मायनों में आपको सही जगह भी मिली, आपने अपने आप को बहुत फ्लोरिश भी किया, ट्राई भी कर रही हैं, और बहुत अच्छे कामों में अपने जीवन को आप लगाने की कोशिश कर रही हैं। अगर हमारी नई पीढ़ी आपके जैसा बनना चाहती है, आपके जैसा काम करना चाहती हैं, तो आप उनको क्या संदेश देंगी? किस तरह से उनको अलर्ट करेंगी, या उनको एनकरेज करेंगी? मेरा मानना ये है कि सबसे पहले आपको अपने अंदर ही खुश रहना आना चाहिए, और खुद से पहचान होनी बहुत जरूरी है। हाँ जी, जिस दिन आप ये दो चीज हासिल कर लेंगे, दुनिया हम्म, जीत लेंगे आप। क्योंकि सुकून में रहेंगे आप, और आप हाँ अपने जी, को खुद को, आप अपनी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेसेस आपको ही पता है।
तो आप खुद जो आपकी वीकनेसेस उनको दूर करेंगे, स्ट्रेंथ्स को और एक्सपैंड करेंगे। सो मेरा मानना ये है कि एवरीबडी शुड इंट्रोस्पेक्ट, अपने अंदर झांकिए, एंड introspection is very very important and you should have the courage to accept your weaknesses। वो सबसे बड़ी बात है कि हम अपनी वीकनेस नहीं एक्सेप्ट करना चाहते। यही हम कहाँ सुधर सकते हैं, वो हमेशा अगर हमारे जहन में रहेगा तो मानिए, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे, यशम में हमारे सेंटर पे कोई आता है तो बोलता है ये भी अच्छा, ये भी ऐसा नहीं, मुझे अच्छा मत बोलिए, हमारी कमियां बताइए, हम कहाँ कमी है तो हम इम्प्रूव करें। तो एक ये नजरिया रखने से हमेशा हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो यही मेरा, वैसे सभी ज्ञानी लोग ये सब चीज बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो यही प्रचार करते हैं। मैं तो बहुत एक आम इंसान हूँ, पर मैं यही बिलीव करती हूँ कि खुद को पहचानिए और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पर वर्क करिए, और खुद से जब प्यार करेंगे ऑटोमेटिकली आपका पॉजिटिविटी आपके चारों तरफ होने लगेगी। वो जो सुकून मिलता है, जो पीस होती है अंदर की, जो वो आपकी जो होती है ना, एक सुकून, मन का सुकून बहुत भावना, हाँ जी, वो आप अगर आपके अंदर वो एक बार बैठ जाता है और आपके अंदर जीने का जज्बा हो, जीने का हर पल जीने का, तो आप अगर जीने का जज्बा होगा तो आप एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करेंगे, आप उसको कोई ना कोई अच्छे काम में लेंगे, या तो अच्छे से आप अपनी उस काम में किसी की कुछ करेंगे या अपने लिए कुछ करेंगे, आप हर वक्त की वैल्यू समझेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आई थिंक एक्सपीरियंस से आती है एंड हर कोई अपनी तरफ से करना चाहता है। मतलब एडवाइस देना। हाँ जी, हमारे जो न्यू कमर्स महिलाएं आना चाहती समाज सेवा के क्षेत्र में, वो प्लीज सुनीता जी से जरूर संपर्क करें। शी इज वेरी मल्टी टैलेंटेड लेडी। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे शो में आई, मुझे बहुत अच्छा लगा, और इस तरह से आप दूसरों को भी मोटिवेट करती हैं और बहुत ही अच्छे काम आप कर रही है। आप अपने एनजीओ यशम के थ्रू कर रही हैं, आपने स्कूल चलाती हैं, आप महिलाओं के लिए बहुत कुछ करती हैं, और दूसरे फील्ड में जैसे कि आपने कविताएं हो, संगीत हो, डांस हो, और लेख हो, आर्टिकल हो, स्टेज परफॉर्मेंस हो, तो आप वन मैन शो है, उसके बाद भी बहुत डाउन टू अर्थ है, ये सबसे बड़ी क्वालिटी है आपकी। और हर चीज का श्रेय आप भगवान को देती हैं, ऊपर वाली एक परम शक्ति को देती हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। वरना इंसान को इतना अगर कलाएं आती तो बड़ा एटीट्यूड आ जाता है, तो वो आप में बिल्कुल नजर नहीं आता है, ये आपका सबसे बड़ी आपकी खासियत है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, और आज हमारी गेस्ट हम सुनीता जी मंडेलिया से विदा लेंगे, और अगले हफ्ते हम किसी ऐसी ही ग्रेट पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो सुनीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, थैंक यू ममता जी, थैंक यू सो मच। तो देखा आपने, ये थी हमारी मेहमान आज की, सुनीता जी मंडेलिया, द ग्रेट पर्सनालिटी, पोएटेस, बड़ी समाज सेविका, और इनका एनजीओ यशम चलता है, और ये महिलाओं के लिए भी काफी काम करती हैं। अगर आपको लगता है कि आप इनके किसी भी प्रोजेक्ट से, जैसा सुन जरा इनका एक प्रोजेक्ट है, यशम इनका प्रोजेक्ट है, आप जुड़ना चाहती किसी भी तरीके से, तन से, मन से, धन से, तो जरूर इनसे संपर्क करिए। अच्छे कामों में हमें पीछे नहीं रहना चाहिए, और हम फिर अगले जो हफ्ते हैं इसी तरह की अच्छी सी कोई पर्सनालिटी जो मोटिवेटर का काम करे आपके लिए, उनसे मिलवाएंगे। अगर आज का हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।